बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो खोए वाले चने हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने डिलीशियस हैं खाने में, इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। छोटी सी रेसिपी है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये कटोरी चने लेकर मैंने इनको 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब चने फूल गए हैं, अब इनको मैंने बॉयल कर लिया है। ये बॉयल कर लिया है मैंने इन चनों को। अब चलते हैं असल रेसिपी की तरफ। इसके लिए ये मैंने जो चीज़ें ली हैं, एक आलू मैंने लेकर बॉयल कर लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें और एक फूल मैंने लहसुन का लेकर छील लिया था। ये चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। ये इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, प्याज में सब्ज़ मिर्च और लहसुन को। अब जो साबुत मसाला जात हम इसमें डालेंगे, उसमें तेज़पात है, 2 चुटकी सौंफ है मेरे पास और थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 2 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची और 2 पीसेस मैंने दालचीनी के लिए हैं और 4 अदद लौंग लिए हैं और आधा कप तकरीबन फ्रेश क्रीम ली है मैंने और आधी प्याली मैंने सब्ज़ धनिया लेकर उसको बारीक काट लिया है। ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बनते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, नाश्ते में बहुत मज़े के लगते हैं। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और इस पर मैंने पैन रख लिया है। इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ये छोटे जो चाय वाले कप होते हैं वो आधा कप आपने लेना है और याद रहे कि 1 पाव के करीब चने हैं, 1 कटोरी चने हैं, यानी कि 1 प्याली। अब मैंने इसमें दालचीनी और मोटी इलायची 30 सेकंड के लिए डालकर इसको कड़कड़ाऊँगी। इनको ज़्यादा रोस्ट आपने नहीं करना, बस 10-10, 15-15 सेकंड करना है सबको। अब मैंने इसमें लौंग डाल दिए हैं, तेज़पात डाल दिए हैं और सौंफ जो मैंने ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने आधा चम्मच तकरीबन इसमें साबुत ज़ीरा वाइट वो डालूँगी। ये देखें, वो मैंने डाल दिया है। इसको फ्राई करें, इसको भी 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये तकरीबन आधा चम्मच है, आधा टीस्पून है। इसको डालकर इसको भी मैंने 30 सेकंड ही फ्राई करना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैंने जो प्याज और सब्ज़ मिर्ची उनका पेस्ट बना लिया था, उनको ग्राइंड कर लिया था, अब इसमें वो मैं ऐड करूँगी। जब ये थोड़े से लाइट ब्राउन से हो जाएं तो इसमें मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। चाकू अच्छे से साफ़ कर लें। अब इनको तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज हमारे अच्छे से बनकर अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर जो मैंने 1 चम्मच लिया था वो डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये 1 पाव चने के लिए काफ़ी है। और 1 ही चम्मच मैंने तकरीबन 1/3 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। सॉल्ट जो हम घर में आम यूज़ करते हैं वही मैंने लिया है, वो इसमें मैंने ऐड किया है। अब इसको अच्छे से भूनें, तकरीबन 3 मिनट इसको मज़ीद भूनें। हमारी जो ग्रेवी है वो ऑयल छोड़ दें। ये देखें, हमारी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे आके मैंने वो जो फ्रेश क्रीम घर वाली ली थी वो तकरीबन चाय वाला आधा कप था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और ये मैंने अभी ऐड किया है इसमें
जो एक आलू लिया था उसका पेस्ट बना लिया था मैंने, बिल्कुल बारीक कर लिया था। चाहे तो आप इसको कद्दूकस कर लें या इसको वैसे ही हाथों से मसाले पीस लें। वो मैंने ऐड करके इसको 3 मिनट के लिए फिर पकाऊंगी ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। अब मैंने वो फ्रेश क्रीम जो घर वाली होती है मैंने वही ली है, बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए। हम खोए वाले चने बनाने जा रहे हैं तो उसमें यही चीज़ें डलती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। जब ये ग्रेवी हमारी ऑयल छोड़ दें तो हम इसमें फिर चने ऐड करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए हमारी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें चने ऐड करूँगी और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट दम वाले आंच पे इसको हमने पकाना है ताकि जो हमारे चने हैं इनमें अच्छे से वो जो मसाला है इसके अंदर चला जाए। वैसे मैंने चने बॉईल करते हुए इसमें नमक डालकर बॉईल किया था। ये देखिए माशाल्लाह से इस पॉइंट पर आकर इसमें मैं जो कसूरी मेथी ली थी इसमें वो ऐड करूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने डिलीशियस खोए वाले चने हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये नाश्ते में नान के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाज़ार से तो जो महंगे मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, हम खुद घर में जब तैयार करें तो बहुत लो बजट में ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। बहुत सस्ते में ये पड़ जाते हैं, बहुत इजी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। वीडियो को पूरी देखा करें, कोई पार्ट स्किप ना किया करें, फिर रेसिपी अच्छी बनती है, सही बनती है। अब गार्निश के लिए इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हाफ टमाटर लेकर उसको बारीक काट लिया था और 2 सब्ज़ मिर्च और 2 सुरख मिर्च, इनको लंबाई के रूप मैंने पीसेस में काट लिया था। और 1 अंडा जो मैंने बॉईल करके रख लिया था पहले ही। चाहे तो आप उसको पीसेस में काट लें, मैंने तो 2 पीसेस ही उसके बनाए हैं, 2 पीसेस में काटा है। आप ज़्यादा भी काट सकते हैं और आप फुल भी रख सकते हैं, ना भी काटें तब भी बहुत अच्छा लगता है। और अंडे आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे के बजट पे डिपेंड करता है। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त खोए वाले चने बनकर तैयार हो चुके हैं, सर्व करने के काबिल हो चुके हैं। जन्नत आइडियल किचन को रखिएगा अपनी दुआओं में याद और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।